नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, देन dy बाई dx हमें निकालना है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं इन द वेरिएबल t, तो यहां से आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या दे रखी हैं आपको इक्वेशंस, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ये x की वैल्यू दे रखी है। y आपको दे रखा है a sin t माइनस t cos t, और यहां से हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए x और y जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ t दे रखे हैं, तो यहां पर हम x और y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे एंड देन डिवाइड करके हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां पर dx ओवर dt, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos t का हो गया माइनस साइन t, और यहां पर t और sin t दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। t सेम, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, sin t सेम, t का 1। उसके बाद यहां पर देखिए sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा, तो dx ओवर dt किसके बराबर आ गया, a t cos t के बराबर आ गया। इसको मान लेंगे हम थर्ड। नाउ इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, sin t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t माइनस, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, t सेम और cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin t। देन इसके बाद यहां पर cos t सेम और t का हो गया 1, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, cos t और ये प्लस का हो जाएगा इससे टकरा के t sin t माइनस cos t, cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो dy बाई dt किसके बराबर आ रहा है हमारा, a t sin t। इसको मान लेते हैं फोर्थ, डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड। फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर देखिए dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, यहां पे आ गया आपका a t sin t, और dx अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा, a t cos t। a t से a t कैंसिल हो गया, dt से dt यहां पर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी होता है tan t। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए, वो आ रही है tan t। तो जो भी वेरिएबल पैरामेट्रिक इक्वेशंस में दे रखा है आपको, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन उनको आपस में डिवाइड करके आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, इवेल्युएट। आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स को पुट कर लेते हैं तो यहां से ये साइन एक्स डी एक्स इवेल्युएट रिमूव हो जाएगा। तो जरा देखिए यहां पर हम पुट कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को t। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास ऊपर है साइन एक्स डी एक्स, तो केवल साइन एक्स डी एक्स को इधर रखो और बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस का डी टी आपका। तो यहां पर साइन एक्स डी एक्स की जगह आप लिख सकते हैं माइनस डी टी, या फिर माइनस साइन बाहर ले आएंगे। तो यहां पे हो गया 1 प्लस कॉस एक्स को हमने पुट किया है t, और ये हो गया t का स्क्वायर। ये ऊपर आ जाएगा माइनस t की पावर माइनस 2 dt। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 c। माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 1, और यहां पे आ जाएगा आपका t की पावर माइनस 1 माइनस
टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। टी की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही क्या आ रही है आपकी आई की वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल 1 प्लस कॉस एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे और यहां से आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या दे रखा है, ये भी इंटीग्रेशन से ही एक क्वेश्चन है। 0 to π/2 यहां दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हम इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहां इसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। किस तरीके से, यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर अपर लिमिट में से x को सबट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स dx। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहां पर आ जाएगा 0 to π/2 कॉस एक्स, और ये बन जाएगा साइन एक्स, नीचे 1 प्लस ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स dx। इसको बोलें सेकंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस यहां पर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। दोनों ऐड हो गई, दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहां पर आपका एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस यहां पर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिए, यहां साइन एक्स से साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे टर्म आई 0, तो सारी टर्म क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। सो i प्लस आई इज इक्वल टू यहां पे आ गया 0 आपका, और यहां पे 2i इज इक्वल टू 0, 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो i इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर 0 मिलेगी। तो केवल आपको यहां पर यह प्रॉपर्टी यूज करनी है और दोनों इंटीग्रांड्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और फिर आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और वी मस्ट से कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसका जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दे रखी है हमें, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट। हम इसको पहले लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहां से हम देखें तो p की वैल्यू क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाइड है वो p की वैल्यू है, q की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है। इस टर्म को, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
उसके बाद हमें चाहिए आपके सॉल्यूशन वाली फॉर्म में उसको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, वो किसके बराबर होता है e की पावर p dx। तो e की पावर p क्या है 2 है, dx 2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 2x। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय, वो क्या होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास e की पावर 2x इज इक्वल टू q क्या है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x dx। हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम आइलेट का रूल इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शंस पहले आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो y इंटू ई की पावर 2x, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और जो टोटल में टर्म मिलेगी उसका भी इंटीग्रेशन। तो यहां देखिए x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है उसको सेम लिखते हैं, और इस 2x का डिफरेंशिएशन नीचे माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x बाई 2। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और फिर से e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो यहां आ गया x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, और इस e की पावर 2x का फिर से e की पावर 2x हो जाएगा, और 2x का नीचे आ गया 2 प्लस c, और यहां पर है y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1/4 ई की पावर 2x प्लस c। और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। यही क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन है इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको यहां p और q निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और जब ये वैल्यूज आ जाएं तो आपको इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और यहां से फिर आप उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन एज। x का आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको जनरली टेबल की फॉर्म में नहीं दे रखा है, यहां पर उसे एज अ फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो पहले हमें इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी। देखिए किस तरीके से दे रखा है, px इज इक्वल टू x इज सच दैट वो 0.1 है जब x बराबर है किसके 0 के, वो kx है when x is equal to 1 और 2, वो k इंटू 5 माइनस x है when x is equal to 3 और 4, वो 0 है अदरवाइज, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो वो 0 है। तो ज़रा देखिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसके बाद जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर ले रहे हैं हम x, यहां ले रहे हैं हम px। ध्यान से देखिए जब हम लेंगे x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर px की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0.1। x इज इक्वल टू 1 पर है वो kx, तो इसमें x की जगह 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू k इज k, तो x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू आ रही है k। देन 2 रखेंगे x की जगह तो यहां आ जाएगा 2k। x इज इक्वल टू 3 रख दो यहां पर, तो 5 माइनस 3 इंटू के दैट मीन्स 2k, 3 पर वैल्यू आ रही है 2k। 4 रखोगे यहां पर तो वैल्यू आ जाएगी k, और उसके अलावा किसी भी वैल्यू पर ये क्या मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है। तो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है।
अब आपने इस फॉर्म से क्वेश्चन तो कर रखा था, बट यहां से क्वेश्चन को यहां पहुंचाने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, देन अब क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। हम जानते हैं कि यहां पर सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 होता है। समेशन ऑफ पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू n, या फिर हम 4 बोल देते हैं यहां पर। तो क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो सम कर लेते हैं, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो यहां इस 0.1 को तो इस तरफ ले जाएंगे हम। यहां हो गया 1 2 3 2 5 और 6k। 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। 0.1 माइनस 0.1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 0.9 के। 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, k इज इक्वल टू 0.9 बाई 6, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और यहां से आप करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2 होता है आपका कितना, 1.5, नीचे है 10, 0.1 आगे चला जाएगा तो 0.15। तो k की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास, 0.15 आ रही है। तो यहां पर वो आपसे k की ही वैल्यू पूछ रहा है, और दूसरा वो आपसे पूछ रहा है वैल्यू p x इज लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर p x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसकी भी वैल्यू वो आपसे क्या है यहां पर पूछ रहा है। तो p x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है यहां पर 2 और 2 से नीचे वाले सब का हमें सम निकालना है। तो p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 तक लेनी, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 0.1, x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू है k, x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू है 2k। ये हो गया 0.1 प्लस 3k। k की वैल्यू हमारे पास है वो है 0.15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 प्लस 0.45, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 0.55, मतलब p x इज लेस देन इक्वल टू 2 की जो वैल्यू है वो है 0.55। और यही दो टर्म्स की वैल्यू आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखी थी कि यहां पर यदि k की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो फिर आप किसी भी वैल्यू का यहां पर आंसर निकाल पाएंगे। सबसे मेन जो की पॉइंट है वो है इसमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। यदि k की वैल्यू आपने निकाल ली, फिर किसी भी टर्म की वैल्यू आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। यहां पर हमें इस टर्म को इस टर्म के बराबर शो करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, टेकिंग LHS। अब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x की जगह पर हमें क्या है, x को cos थीटा सब्सटीट्यूट करना होगा। तो यहां पर जो x है उसको हम क्या कर देंगे, cos थीटा सब्सटीट्यूट कर देंगे, विच इंप्लाइज दैट जब cos को हम इधर लेके आएंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स x के हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई है अब, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर, यहां यदि प्लस है तो यहां कॉस स्क्वायर आता है और एंगल का आधा, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाए तो यहां पर माइनस है तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर और एंगल का आधा कर देते हैं। तो सेम फॉर्मूले देखिए यहां पर लग रहे हैं आपके। तो ये टर्म बन जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट 2 प्लस है तो कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा करेंगे तो एंगल का आधा हो जाएगा θ/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर माइनस है और एंगल का आधा। सेम फॉर्मूले नीचे लगेंगे तो यहां बन जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब ध्यान से देखिए भाई, जैसे यहां पर आपको दे रखा है √2 cos स्क्वायर θ/2, दोनों पे अलग अलग रूट लगाएंगे तो यहां जाएगा √2
रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स रूट 2, यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, यहां पर भी ऐसा ही होगा, रूट 2 साइन स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, साइन थीटा बाई 2, नीचे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब जरा देखिए, जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है एंगल में टेन इनवर्स का, उसको हम रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा टेन इनवर्स, या फिर आप लिख दें इसमें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर देखिए टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा टेन इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, यहां पे आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जब ये ऐसे ही डेनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा, हम इस टर्म को दोनों के डिवाइड में लिख देंगे। भाई जब पूरे को डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों के डिवाइड में भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं। यहां पर ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, यहां पर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब डेनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे आप यहां पर, तो यह आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, यहां पर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए, हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म से डिवाइड किया है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और वापस आप इस टर्म पर आ सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, यहां पर ये 1 बन गया 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन ए या फिर 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा के। यदि यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस है तो यहां प्लस आता है। फॉर्मूले में हमारे पास यहां पर माइनस है तो यहां आ जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्या है आपका एंगल होता है, एंगल है थीटा बाई 2। यहां पर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, यहां पे आया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है जो किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स की, तो यहां पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करने के लिए केवल आपको x को cos थीटा पुट करना है एंड रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर द इंटरवल 0 to पाई बाई 2। तो आपको इस फंक्शन के लिए इस गिवन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई बाई 2 पर आपको रॉलीज थ्योरम को सेटिस्फाई करवाना है। तो रॉलीज थ्योरम को सेटिस्फाई करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। दूसरा, वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। तीसरा, उस फंक्शन की उस इंटरवल के कॉर्नर पॉइंट्स पर या एक्सट्रीमिटीज पर जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, तो आप रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करवा पाएंगे। तो हम लिखते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पर देखिए हमें इसे x की वैल्यू किसके लिए, 0 इज ग्रेटर देन लेस देन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर इक्वल का साइन है मतलब क्लोज्ड इंटरवल है आपका। तो
तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। तो यहां पर तो हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो 1/√2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 1/√2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2। अब हम जानते हैं कि 1/√2 जो है वो क्या होता है आपका कॉस एक्स, 1/√2 होता है कॉस π/4 पर, माइनस साइन एक्स इंटू साइन π/4। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, √2 इंटू कॉस ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस π/4 के बराबर होता है। अब देखिए हम जानते हैं यहां पर तो √2 वैल्यू है आपकी, और यहां जब कॉस को आप सॉल्व करेंगे तो जो कॉस की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है। इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप यहां रखेंगे तो आपको यहां से कोई वैल्यू मिलेगी। मतलब ये क्या है, हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है इस डेरिवेबल फंक्शन के लिए। मतलब डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है आपका यहां पर। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सम है वो क्या होता है, वो हर जगह हर पॉइंट के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से ये क्या होगा, इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2। इस क्लोज्ड इंटरवल पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड कंडीशन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस एक्स प्लस π/4 हैज ए यूनिक वैल्यू ऑन 0 to π/2। यहां पर ये क्या है, इस पर यूनिक वैल्यू रखता है। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 to π/2। इस ओपन इंटरवल पर क्या है, ये डेरिवेबल होगा। डेरिवेबल चेक करने के लिए अब यहां पर आपको LHD और RHD नहीं निकालना है, आपको उसका डेरिवेटिव करना है और उस ओपन इंटरवल पर चेक कर लेना है कि क्या इसकी वैल्यू आपको मिल रही है, कोई डेफिनेट वैल्यू यहां से मिलती है। तो हमने देखा कि इस इंटरवल में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो डेफिनेट वैल्यू रखता है। आप यहां पर यूनिक की जगह इसको लिख सकते हैं डेफिनेट वैल्यू। सो ये क्या है, ये डेरिवेबल हो जाएगा ऑन दिस ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन है आपके पास, आपके एक्सट्रीमिटीज मतलब 0 और π/2। तो हम सबसे पहले निकालेंगे f0, जहां पर भी फंक्शन में x है वहां पर 0 रख देंगे। तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। तो आपके f0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 1 के बराबर आ गई है। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे f π/2 की। तो f π/2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन π/2 होता है 1, कॉस π/2 0, ये आ गया 1। ध्यान से देखें, f0 इज इक्वल टू f π/2 मीन्स जो फंक्शन है उसकी दोनों कॉर्नर पॉइंट्स या फिर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। हम यहां ध्यान से देखें तो रॉलीज थ्योरम की तीनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं। सो हम यहां लिखेंगे ऑल दी 3 कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम, रॉलीज का आर बड़ा आएगा क्योंकि ये नाम है, रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C belongs to 0 to π/2 such that f dash c is equal to 0। आपका क्या है, यहां पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ऑन दिस ओपन इंटरवल सच दैट कि जो f डैश c है वो 0 के बराबर होगा। f डैश x आपका ये है, f डैश c की वैल्यू निकालेंगे हम।
तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जहां पर भी इसमें x है वहां पर हम क्या रख देंगे, c रख देंगे। cos c माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। इस साइन सी को इधर ले जाएंगे तो cos c इज इक्वल टू साइन सी। cos c को इधर लेके आएंगे तो यहां ये डिवाइड में आ जाएगा, यहां पे आ गया 1। tan c इज इक्वल टू 1। tan जो है वो 1 किस पर होता है आपका, पाई बाई 4 पर, तो यहां वैल्यू आ जाएगी tan पाई बाई 4। तो यहां tan से tan कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो आप ध्यान से देखें कि जो c की वैल्यू है यदि वो इस ओपन इंटरवल में आती है तो रॉलीज थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो c आ रहा है हमारा पाई बाई 4 जो दैट मीन्स 45 है, वो 0 से 90 के बीच में होता है। सो रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हम बोल देंगे कि जो रॉलीज थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई है आपकी। सबसे पहले आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, देन एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यहां से फिर सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में लाई करती है तो हम बोल देंगे कि आपकी जो रॉलीज थ्योरम है वो उस फंक्शन के लिए वेरीफाई हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन 2x इन द इंटरवल, या फिर क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2 पाई। फंक्शन दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे एंड देन इसके बाद हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए कैसे। यहां पर द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन 2x। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स, एक्स का हो गया 1, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x का हो गया 2। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1 माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 1 और यहां से cos 2x किसके बराबर आ गया, 1/2। cos जो है वो 1/2 किस पर होता है आपका, 60 पर, मीन्स cos पाई बाई 3। तो यहां से वैल्यू आई है cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो यहां से देखिए क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है हमें ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। आप ध्यान से देखें, 11th क्लास के अंदर आपने cos का जनरल एंगल पढ़ा होगा। यदि cos x जो है वो cos y के बराबर है तो यहां से x की जो वैल्यू है वो होती है 2n पाई प्लस माइनस y। इस y की वैल्यू यहां आती है और 2n पाई प्लस माइनस। तो यहां से देखिए, यहां से जो 2x है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 के। तो यहां देखिए, यहां से हम इस 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो 2x हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर है x, जहां पर जो x है वो किस में लाई कर रहा है आपका, 0 टू 2 पाई लाई कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसमें n लेंगे, n की वैल्यू 0 लेंगे। तो n की वैल्यू 0 लेने पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो जरा देखिए, यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा पाई बाई 3, 0 प्लस पाई बाई 3। तो सबसे पहली वैल्यू आ रही है हमारे पास पाई बाई 3। तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। देन इसके बाद n इज इक्वल टू हम यहां पर 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 टू 6 पाई प्लस पाई कितना आ गया, 7 पाई बाई 3। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 7 पाई बाई 3 और माइनस भी है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। यहां हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। उसके बाद अगली बार जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर, तो यहां आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3। 4 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया,
12 पाई प्लस पाई बाई 3, यह आ जाएगा 13 पाई बाई 3। इसको जरा हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आ गया 13 पाई बाई 3, चलो लिख लेते हैं फिलहाल के लिए 13 पाई बाई 3, माइनस साइन लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 11 पाई बाई 3। अब इस 2 है, ये 2x है, मुझे चाहिए x, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6, यहाँ हो जाएगा 7 पाई बाई 6, यहाँ हो जाएगा 5 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। अब ये सारी क्या है, हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज। और आप आगे भी निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू 3 ले लो। -1 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो देखिए अब मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ तक तो वैल्यू इसके अंदर आएंगी, 13 इंटू पाई, पाई मीन्स 180 बाई 6, तो यहाँ आ गया आपका 390। ध्यान से देखिए वैल्यूज कहाँ से हैं, 0 से 360, बट ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 390 आ रही है, मतलब ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू नहीं रहेगी आपकी। तो इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। 11 इंटू 180 बाई 6, यहाँ आ गया 30, इसको करेंगे तो 330, मतलब ये इसके अंदर है, यहाँ पर है 360, ये 330 है। इसके बाद आप n इज इक्वल टू 3 लोगे ना, तो सारी वैल्यूज इस इंटरवल से बाहर रहेंगी। तो यही क्या है, x की क्रिटिकल वैल्यूज है, x की ये क्रिटिकल वैल्यूज हो गई। और एक आपको इसमें कॉर्नर पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेना है, जो उस इंटरवल के कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिस पर वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वो मैक्सिमम वैल्यू, जिस पर मिनिमम वो सबसे मिनिमम वैल्यू। सबसे टफ टास्क यहां पर आपके लिए क्रिटिकल वैल्यूज निकालना है। ये मेथड इस्तेमाल करोगे तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं क्रिटिकल वैल्यूज निकालने में। तो यहां सबसे पहले हम निकालते हैं f0, तो यहां रखेंगे 0 माइनस साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद f पाई बाई 6, वो आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3, साइन 60 होता है आपका 1/2, ये आ गया पाई बाई 6 माइनस 1/2। देन उसके बाद हम निकालेंगे f 7 पाई बाई 6, यहां पर रखेंगे वैल्यू 7 पाई बाई 6 माइनस साइन 2 इंटू ये हो जाएगा 7 पाई बाई 3। ध्यान से देखिए, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 पाई बाई 6 माइनस साइन, इस 7 पाई बाई 3 को हम कैसे ब्रेक करें, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ध्यान से देखिए 3 2 जा 6 पाई प्लस 7 पाई। अब देखिए 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहां आ जाएगा 7 पाई बाई 6, ये साइन ऑलरेडी माइनस का है, साइन प्लस का आएगा, और पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, तो यहां वैल्यू आ गई 7 पाई बाई 6 माइनस 1/2। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं साइन 5 पाई बाई 6 की, f 5 पाई बाई 6, यहां आ जाएगा 5 पाई बाई 6 माइनस साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा, देखो 5 पाई बाई 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 पाई बाई 3 बन जाएगा। इस 5 पाई बाई 3 को हम ब्रेक करेंगे, 5 पाई बाई 6 माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए 3 2 जा 6 माइनस पाई, ऐसा लिख सकते हैं। 2 पाई माइनस मतलब 2 पाई में से कुछ कम हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहां हो जाएगा 5 पाई बाई 6, एक नेगेटिव यहां पर है, एक नेगेटिव अंदर से आएगा। साइन 2 पाई पर नो चेंज होता है, तो साइन और पाई बाई 3, ये बन गया प्लस का, यहां आ जाएगा 5 पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 होता है 1/2।
उसके बाद वैल्यू निकालते हैं हम 11 पाई बाई 6 की। f 11 पाई बाई 6 वैल्यू क्या आ रही है 11 पाई बाई 6 माइनस साइन 11 पाई बाई 3। इस 11 पाई बाई 3 को हम कैसे ब्रेक कर लेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं आपका माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई और आई मस्ट से 4 पाई, इसको हम ब्रेक करते हैं 4 पाई माइनस में, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 3 जा 12 पाई, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6। अब देखिए 4 पाई मतलब एक राउंड कंप्लीट किया, फिर से 2 बार हम यहां पहुंच गए 4 पाई, 4 पाई माइनस मतलब यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव बन जाएगा 11 पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11 पाई बाई 6 प्लस 1/2। देन उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2 पाई की, यहां हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 4 पाई। देखिए साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2 पाई। तो फंक्शन की वैल्यू हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर फाइंड आउट कर ली है। अब आप ध्यान से देखिए यहां किस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो देखिए मिनिमम तो 0 पर है, एट x इज इक्वल टू 0 जो है क्या है, जो पॉइंट है वो मिनिमम है। मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या वैल्यू है आपके पास। तो यहां पर आप जब इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर 2 पाई जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा। करना क्या है, पाई की वैल्यू रख लेना 3.14, सभी को चेक करोगे तो इस पॉइंट पर क्या है ये मैक्सिमम आता है आपका। तो आप बोल देंगे fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2 पाई, एंड मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, वो भी 0 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है आपकी 2 पाई है। जो फंक्शन में पुट करने पर वैल्यू आती है उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 2 पाई है। तो सबसे पहले आपको यहां पर इस के क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और आप फिर इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, A bag contains 2 red and 6 black balls and another bag contains 4 red and 4 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from it. आपके पास 2 बैग दे रखे हैं, दोनों बैग्स में बॉल्स हैं, उन दोनों बैग्स में से एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है एंड उसमें से एक बॉल निकाली जाती है एंड द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल है वो क्या मिलती है हमें, रेड कलर की मिलती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। जो बॉल हमने निकाली है उस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो हमने फर्स्ट बैग से निकाली हो। तो यहां पर जरा देखिए, बैग फर्स्ट बैग के अंदर आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट बैग में है 2 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल्स, मीन्स टोटल 8 बॉल्स हैं। सेकंड बैग के अंदर हमें क्या दे रखा है, सेकंड बैग के अंदर है 4 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल्स, मीन्स टोटल यहां पर भी 8 बॉल्स हैं। इन दोनों में से एक बॉल निकाली जाती है, वो रेड मिलती है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से आई हो। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। लेट E1 and E2 denotes the event of selecting first and second bag respectively. E2 इवेंट है आपका फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने के लिए, E2 इवेंट है आपका बैग सेकंड को सिलेक्ट करने के लिए। Let A denotes the event of getting a red ball. ए किसको डिनोट करता है, एक रेड बॉल मिलने के इवेंट को। तो यहां पर देखिए P E1
और जो PE2 है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 बैग है, इसमें से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। वो हम बैग 1 निकालें या बैग 2 निकालें, दोनों को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। PA/E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल when फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। बैग फर्स्ट E1 इवेंट हो चुका है पहले, मतलब फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है PA/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। PA/E2 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। आपको डॉट 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 नहीं करना है, पूरी लाइन लिखनी है। देन इसके बाद हमें निकालना है फ्रॉम द फर्स्ट बैग, सो PE1/A। मतलब पहले से रेड बॉल आ चुकी है, वो बैग फर्स्ट से आई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड बॉल इज सिलेक्टेड एंड इट इज फ्रॉम बैग फर्स्ट, कि वो फर्स्ट बैग से हो। तो बाय बेज थ्योरम, तो बेज थ्योरम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, बाय बेज थ्योरम PE1/A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1, फिर से यही टर्म लिखेंगे PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। PE1 है 1/2 और ये वैल्यू हमने नहीं निकाली। ओके, पहले हम यहां पर PA/E1 वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। PA/E1 निकालना क्वाइट इजी है। रेड बॉल निकालने की, फर्स्ट बैग में टोटल बॉल्स कितनी है 8, उसमें रेड कितनी है 2, तो ये वैल्यू आ गई 2/8। PA/E2 मतलब बैग 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर रेड बॉल है 4, टोटल बॉल्स हैं 8, तो ये है PA/E1 और ये है PA/E2। तो PA/E1 है 2/8, 1/2 इंटू 2/8 प्लस 4/8 इंटू 1/2। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16, यहां आ जाएगा 2/16, नीचे एलसीएम लेंगे तो 16, यहां पर है 2, यहां पर है 4, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 2/6 मीन्स 1/3। तो PE1/A की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/3 है। मतलब जो आपको बॉल रेड बॉल मिल रही है वो फर्स्ट बैग से मिले, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपकी, वो है 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जॉइनिंग द वर्टिसेस A1 2 3 B is equal to -1 0 0 and C is equal to 0 1 2। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 31, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है। इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं A, B और C, A के जो वर्टिसेस हैं वो दे रखे हैं 1 2 3, B के वर्टिसेस दे रखे हैं -1 0 0, C के वर्टिसेस दे रखे हैं 0 1 2, और इन वर्टिसेस को यूज करते हुए हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। मान लीजिए ये जो AB वेक्टर है वो A वेक्टर है और ये जो AC वेक्टर है ये B वेक्टर है। ये दोनों क्या है, इस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं, और जब दो एडजेसेंट साइड हमें पता हो तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं और उसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, उस ट्रायंगल का एरिया होता है। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लेते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, इनके साथ आई जे के लगा देंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, -i कैप
0 जे कैप प्लस 0 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें तीनों के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं। तो जो ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से मैं ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो बी के मुझे दे रखे हैं माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस ए के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं आई प्लस 2j प्लस 3k। माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ माइनस आई कितना हो जाएगा, माइनस 2i कैप। 0j प्लस माइनस 2j कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 3k कैप। उसके बाद मैं निकालता हूँ ए सी वैक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो C के पोजीशन वेक्टर्स में से A के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। C के दे रखे हैं 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस A के पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां देखिए माइनस साइन अंदर जाएगा, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहां हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, j माइनस 2j हो जाएगा माइनस j कैप, 2 माइनस 3k हो जाएगा माइनस k कैप। ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर मिल गए। दो एडजेसेंट साइड्स हैं हमारी, इनका निकाल लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो अब ए बी वैक्टर के आई जे और के कॉफिशिएंट्स वो दे रखे हैं -2 -2 -3। ए सी वैक्टर के -1 -1 -1। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां हो जाएगा आई कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आ गया 2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और यहां इनको मल्टीप्लाई करने पर मिला -3 माइनस जे कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आ गया 2 -3 प्लस के कैप। यहां पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 1 -2 प्लस का 2। यहां जरा देखिए, और यहां पर भी क्या आएगा, ये प्लस का 3 आएगा। तो यहां 2 -3 हो गया माइनस आई कैप, 2 -3 हो गया माइनस जे कैप, और यहां हो गया माइनस के कैप आपका। यहां पर देखिए एग्जैक्टली यहां पे आएगा 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे और यहां पर भी 2 -2 हो जाएगा 0 के कैप। तो ये आ गया ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। अब हम निकाल लेते हैं इसका मॉड्यूलस। ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज √2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस बाई 2। इसके मॉड्यूलस को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, यहां पर इसका एरिया मिल जाएगा। ये वैल्यू आई है हमारे पास √2 और नीचे है 2 आपका। इस नीचे वाले 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 × √2, इससे ये कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आ रहा है, 1/√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है आपका एरिया है इस ट्रायंगल के लिए। तो यहां पर हमने ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर दो एडजेसेंट साइड्स यूज की हैं। आप चाहो तो यहां से बी ए और बी सी, बी ए वैक्टर बी सी वैक्टर, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को यूज कर लो। चाहो तो सी बी सी ए, सी बी वैक्टर सी ए वैक्टर, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को यूज कर लो। होनी दो एडजेसेंट चाहिए, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया जो है वो आपको हमेशा सेम ही मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है।
तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा देखिए। यहाँ पर द सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर A क्या है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की फॉर द XYZ के कोफिशिएंट से। तो यहां पर 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। X क्या है, वो वेरिएबल्स हैं XYZ। B क्या है आपके पास 1 1 2, जो इज इक्वल टू में वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। तो 1 बाहर है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 2 8 माइनस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 9, प्लस 2 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 -6। यहां पर 8 -6 कितना हो गया आपका, ये हो गया 2, ये हो जाएगा प्लस का 9 -12। तो यहां आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाई, वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू A इनवर्स B होता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर x है हमारे पास, B है, A इनवर्स निकालना होगा। A इनवर्स के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स, A11 माइनस की पावर 1 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां बचेगा 2 -3 -2 4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस ये हो जाएगा 6, तो यहां आ गई वैल्यू 2 आपकी। देन इसके बाद A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 -3 3 4, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, यहां आ जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा प्लस का 9। दैट मीन्स ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, यहां पर आएगा 0 और माइनस ऑफ माइनस, यहां आ जाएगा माइनस का 9, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस का 9। यहां पे टोटल में आएगा माइनस का 9। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं A13 की, -1 की पावर 1 प्लस 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 2 3 -2, यहां पर आ गया -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, यहां आ जाएगा 0 -6, दैट मीन्स -6। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं A21 की, -1 की पावर 2 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 2 -2 4, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, यहां पर आ गया माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, इससे टकरा के ये वैल्यू 0 बन जाएगी। देन इसके बाद A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 3 4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, 4 -6 दैट इज -2। देन इसके बाद A23 -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 -1 3 -2, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, यहां वैल्यू आई -2 ऑफ -3। यहां देखिए -3 ये प्लस का हो जाएगा, 3 -2 1 हो गया, वैल्यू अल्टीमेटली आ रही है -1। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं A31 की, -1 की पावर 3 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 2 2 -3, क्या आ रही है वैल्यू
-1 2 2 -3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आया 3 -4 दैट इज -1। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 0 -3, नेगेटिव रहेगी, यहां आ गया -3 -0, ये हो गया +3। उसके बाद A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आएगा 1 -1 0 2, यहां आ जाएगा 2 -0 दैट इज 2। कोफैक्टर्स आ गए। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो क्या होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। 2 -9 -6, देन उसके बाद 0 -2 -1 -1 3 2, इनका ट्रांसपोज वो आ जाएगा आपका 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। हमें वैल्यू चाहिए ए इनवर्स की। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट मीन्स -1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। ए इनवर्स हमें मिल गया, बट सॉल्यूशन हमें कहां रखने से मिलेगा? x = ए इनवर्स बी के अंदर रखने से। यहां पर है x, ए इनवर्स बी की वैल्यू रखेंगे यहां पर 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, और b की क्या वैल्यू है आपके पास? 1 1 2 है। बस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां पर है 1/-1, या फिर आप बोल सकते हैं कि केवल -1 प्रेजेंट है। 2 × 1 2 हो गया, 0 × 1 इज 0 एंड -1 × 2 इज -2। देन इसके बाद -9 × 1 -9 हो गया, -2 × 1 इज -2 एंड 3 2 6 हो गया, -6 × 1 इज -6, -1 × -1 इज 1 एंड 2 2 4 आपका। अब जरा देखिए यहां पर वैल्यू आ रही है -1, यहां तो आ गया 0, यहां आ जाएगा -9 -2 कितना हो गया? -11, -11 + 6 -5 हो गया, और यहां पर है -7 + 4 -3, माइनस साइन है यहां पर। x यहां पर है, x = x की वैल्यू रख दें हम यहां पर, तो x बराबर है x y z के, माइनस साइन अंदर जाएगा तो 0 5 3। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो मतलब इनके यहां से जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। तो यहां से जो x है वो किसके बराबर है? 0 के, y है जो वो किसके बराबर है? 5 के, एंड जो z है वो किसके बराबर है आपका? 3 के, इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन ये होता है। यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते ही आप x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।